हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत विशेष मुद्दे पे। देखिए, जीवन में जो भी पूजा पाठ करते हैं, जिसकी जितनी ज़्यादा भगवान पे आस्था है, वो भगवान पे इतनी आस्था रखते हैं कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई भूल हो जाती है या फिर हमारी पूजा पाठ का फल हमें नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में हम भगवान से कहते हैं कि भगवान हमें कोई संकेत दीजिए, कोई इशारा दीजिए कि हम जो पूजा पाठ करें वो जा कहाँ रही है, या तो आपको नहीं मिल रही है या फिर जीवन में कोई ऐसी दुविधा आ जाती है जिससे हम निकल नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते हैं, आगे कुआं पीछे खाएं, इस तरह की स्थिति होती है। तो हम क्या करते हैं, हम भगवान से संकेत मांगते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आप हमें राह दिखाइए, बताइए। और दोस्तों, वही शास्त्रों में देखिए तो कई स्थानों पे ऐसा वर्णन मिला है कि शकुन अपशकुन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कई जगह रामायण में भी है कि शकुन हुए सुंदर शुभनाना, यानी कि जब श्री राम ने लंका पे चढ़ाई शुरू कर दी तो उसी समय माता सीता के साथ बहुत सारे शकुन होने लगे। तो ये चीज़ हमारे शास्त्रों की है कि शकुन अपशकुन होते हैं। तो यदि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रति शुक्रवार या फिर बहुत मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी के लिए जो मैंने उपाय बताया वो कर रहे हैं, चाहे आपने कोई भी उपाय किया, बस ये मन में आशा है यदि कि आज शुक्रवार है, आज माँ लक्ष्मी का दिन है, तो बस ये आशा है आपके मन में, आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, लक्ष्मी आए। और ऐसे में यदि शुक्रवार को ये 5 चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं, ये 5 चीज़ें यदि होने लगती हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से समझिए कि आपके घर में धन की जो भी तंगी थी, जो भी परेशानी थी, वो दूर हो जाने वाली है। माँ लक्ष्मी आपको साक्षात जो है अपनी कृपा का ये आशीर्वाद देने वाली हैं। तो ये संकेत कौन से हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये चीज़ अब आप सोचेंगे कि ये मुझे मिली कहाँ, तो ये चीज़ मुझे नारद पुराण से मिली। देखिए, आप भी जानते हैं, कई बार मैं इस बात को बता चुकी हूँ कि मैं विशेषकर जो घर में पढ़ी हुई किताबें होती हैं उनको मैं पढ़ती हूँ। और पढ़ना मेरा ये उद्देश्य नहीं होता है कि मुझे खूब पुण्य मिले, मुझे ये होता है कि उसमें लिखी हुई जानकारियाँ मैं जान जाऊँ। तो इसलिए मुझे समय का बहुत बड़ा कोई बाउंडेशन नहीं होता है, ना ही मैं आसन पर बैठती हूँ, बस साफ़ सुथरी जगह पर बैठ जाती हूँ बेड बिस्तर को छोड़कर, और मैं उन चीज़ों को पढ़ती हूँ। तो कल रात की बात है, जब मैं इसे पढ़ रही थी नारद पुराण को, तो उसमें ये 5 चीज़ें मिली। तो जैसा कि आप लोग हमेशा मुझसे कहते हैं कि दीदी बताइए धन के लिए क्या करें क्या करें, तो देखिए वो समय बड़ा कठिन हो जाता है जब हम किसी चीज़ की प्रतीक्षा करते हैं। और प्रतीक्षा करते हैं, ऐसे में यदि हमें कोई ऐसा शकुन मिल जाए तो आप भी समझ जाएंगे कि सच में आपकी पूजा पाठ बेकार नहीं हो रही है, माँ लक्ष्मी तक पहुँच रही है, बस सही समय आने की देर है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा कैसे और क्या करना है और क्या आपके साथ हो रहा है। देखिए, शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन है और गुरुवार लक्ष्मी नारायण का दिन है। तो विशेष शुक्रवार के बारे में ही बात की गई है, क्योंकि आप जानते हैं नारद जी श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे। माता लक्ष्मी की कृपा तो वैसे ही सभी को चाहिए, लेकिन ये विशेष जो संकेत होते हैं वो उनको मिलते हैं जो माँ लक्ष्मी की आराधना करना चाहते हैं, करते हैं, या फिर जीवन में बहुत कर रहे हैं और उनको कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पहला क्या है उसको देखिए। दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वीडियो यदि अच्छी लग रही है आपको तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह जैसे कुंडली वगैरह दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। शुक्रवार के दिन शाम के समय, ध्यान रखिएगा, शुक्रवार के दिन शाम के समय या फिर सुबह के समय यदि कोई आप पूजा अनुष्ठान लिए हैं, जैसे कि बहुत सारे भक्त मैं बता चुकी हूँ कि आप खीर चढ़ाइए, तो ये चीज़ यदि आप कर रही हैं, शाम को खीर बनाई हैं और माता लक्ष्मी को भोग लगा रही हैं या फिर लगाने की तैयारी कर रही हैं, इस बीच आपकी डोरबेल बजती है या फिर बिना आपको कोई सूचना दिए कोई रिश्तेदार आ जाता है, विशेषकर महिलाओं की बात कर रही हूँ, विशेषकर उसमें महिला और छोटी बच्चियों की बात कर रही हूँ, जो कन्या होती हैं वो। तो यदि वो आ जाते हैं आपके घर तो ये बेहद शुभ है दोस्तों, इसको कोई काट नहीं सकता है। ये हमारे शास्त्र मानते हैं, नारद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि माता लक्ष्मी ऐसे भक्त के ऊपर जो है वो आशीर्वाद प्रदान करने वाली होती हैं। यदि शुक्रवार के दिन पूजा करते समय, शाम के समय, दीपक जलाते समय कोई महिला आपके अंदर आ जाती है, घर के अंदर, तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। कभी कभी दरवाजे के बाहर आती हैं तो प्रयास करें कि उन्हें आप घर के अंदर लाएं। ये साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप हो सकती हैं, ऐसा शास्त्र मानते हैं। ये चीज़ें सबके साथ नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा।
अब यदि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर रहे हैं, श्री सूक्तम पढ़ रहे हैं सुबह शाम रात, विशेष शुक्रवार की बात मैं कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो आप कोई मनोकामना मांग रहे हैं, उस समय कहीं दूर से आपको शंख की कोई आवाज़ आने लगे, घंटियाँ बजने लगे अचानक, तो घंटियाँ आपके घर में नहीं, विशेषकर दूर की ध्वनि के बारे में बताया गया है शास्त्रों में कि दूरतः कोई ध्वनि यदि आपको सुनाई देने लगे, शंख की बहुत कम मध्यम आवाज़ में शंख और घंटी की ध्वनि सुनाई दे, तो ये दैवीय कृपा होती है दोस्तों। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी स्वयं अपने भक्त को संकेत दे रही हैं। ये दैवीय कृपा है जो आप पे हो चुकी है, बस प्रतीक्षा कीजिए और अपनी पूजा को सकारात्मक समझिए, सफल समझिए। अब तीसरे की बात कर लेते हैं कि तीसरा ऐसा क्या आपको संकेत मिलेगा जिससे आप माँ लक्ष्मी के आगमन की जो है सूचना आप तक पहुँच जाए। शुक्रवार का दिन है और हमारे पास कोई भी ऐसा सकारात्मक कारण नहीं है जिससे हम प्रसन्न हों, लेकिन हम आज खूब प्रसन्न हैं। हमारा मन कर रहा है कि आज खूब अच्छे वस्त्र पहने, तैयार हों, परफ्यूम लगाएं, तो मतलब मन में खूब ज़्यादा आनंद है। ऐसा क्यों होता है, समझिएगा बातों को, मैं कई बार इस बात पे डिस्कस कर चुकी हूँ। उसका साफ मतलब है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है, माँ लक्ष्मी की कृपा कहीं ना कहीं हो रही है। उसी के बदले यदि शुक्रवार का दिन है, आपने व्रत भी रखा हुआ है शुक्रवार का, और आपको मन नहीं कर रहा है कि आप उठें, नहाएं, तैयार हो, अच्छे कपड़े पहने, किसी से बात करें, बिना बात मन बहुत दुखी है, निश्चित रूप से मानिए कि आप पे दरिद्रता हावी होने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह की यदि चीज़ें हो रही हैं, ये संकेत आपके साथ मिल रहा है। यदि अच्छा लग रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है शुक्रवार के दिन, आम दिनों की अपेक्षा, साधारण जो दिन होते हैं सोमवार मंगलवार, उसकी अपेक्षा यदि शुक्रवार को आप ज़्यादा प्रसन्नचित रहते हैं, आपके मन में एक अजीब से आनंद की अनुभूति होती है। हो सकता है आज आप पैसे के लिए दर दर भटक रहे हो सकता है कि आज आपके पास पैसे कमाने के बाद भी नहीं बच रहे हो सकता है आपकी जॉब नहीं हो, लेकिन दोस्तों लिख के देती हूँ, आप देखिएगा कुछ ही दिनों में निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। देखिए वो देवी हैं, वो साधारण नहीं है कि वो आपने फट से बुलाया और आपके घर आ गई और फट से आपने उनको जो है थोड़ा भी अनादर किया तो वो चली गई। वो बहुत परीक्षा लेती हैं, कठिन परीक्षा लेती हैं, लेकिन एक चीज़ मैं लिख कर देती हूँ आपसे कि जो अडिग हो जाता है, जो तुल जाता है कि अब तो आपको बुला ही लेना है, उनको आना ही पड़ता है इस घर में। जिस घर में आप प्रयास करके बुलाएंगे, आज ना आए, 2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, आना तो पड़ता ही है दोस्तों। किसी की परीक्षा बहुत कठिन लेते हैं भगवान, लेकिन आना पड़ता है। तो आप अपने प्रयास मत छोड़िएगा, और जिन संकेत यदि आपके साथ शुक्रवार को मिले तुरंत समझ जाइएगा इन चीज़ों को। वहीं पे अगले और चौथे संकेत की बात कर लेते हैं दोस्तों कि चौथा क्या संकेत है। तो देखिए चौथा जो है, शुक्रवार के दिन यदि आपका कोई ऐसा काम है जिसमें कि प्रतिदिन जो है धन लाभ होता है, जैसे कि आपकी कोई दुकान है, जैसे कि आपका फील्ड जॉब है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, तो जिसमें आपको प्रतिदिन यदि लाभ हो रहा है, तो इस चीज़ को समझिए कि ये लाभ जो है माँ लक्ष्मी की कृपा से हो रहा है। आने वाले जो निकटवर्ती समय है उसमें आपको अत्यधिक लाभ की संभावना बनी हुई है। ये माँ लक्ष्मी का एक छोटा सा संकेत है कि अब आपके घर में लक्ष्मी कृपा स्वतः होने लगी है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और हो सकती है कि आप जो है शुक्रवार के दिन कहीं से गिरा हुआ कोई एक सिक्का पा जाए। शुक्रवार के दिन ध्यान दीजिएगा, शुक्रवार के दिन यदि कहीं से आप कोई गिरा हुआ पैसा पा जाते हैं, नोट पाते हैं तो भी शुभ है, सिक्का पाते हैं तो और ज़्यादा शुभ है। तो आप इसे घर लाइएगा, गंगा जल से धुलिएगा, धुल करके और माता लक्ष्मी के सामने रखकर माता लक्ष्मी की तरह इनका पूजन कीजिएगा। पूजन करने के बाद आप इन्हें अपने पर्स में, या जो भी पर्स है, वटुआ है, जो लेकर के आप अपने काम पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, या फिर आप हाउस वाइफ हैं तो आप अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में इसे रख लीजिएगा, खर्च मत कीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये माता का संकेत होता है, और ये कोई बात मैं जो बोल रही हूँ हवा में मत समझिएगा, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वो हर बात तथ्य के आधार पर बोलती हूँ। जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ, मुझे उतना अधिक पुण्य की मतलब इच्छा नहीं होती है, बस यही इच्छा होती है कि मैं चीज़ों को जान सकूं, तो बस जान सकूं। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है, जो लोग मुझसे कॉल पे बात करते हैं वो जानते हैं, कभी कभी मैं 11 बजे तक उनके कॉल पे ही बात करती हूँ, 10:30 11 तक, अधिकतम 11 तक। इस व्यस्त दिनचर्या में भी दोस्तों मैं ये चीज़ें जानती हूँ, पढ़ती हूँ, और अगर उस चीज़ को लगता है कि आप तक देना है तो दोस्तों पूरा कोशिश रहता है कि वो चीज़ें मैं आप तक पहुँचाए, और आप करते रहिए।
आप करते रहिए। कहा जाता है कि परिश्रम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, तो आप परिश्रम करते रहिए। हर दिन की वीडियो में आपको मैं कुछ न कुछ ऐसा बताती हूँ जो निश्चित रूप से चमत्कारी होता है। कुछ लोग हार मानकर छोड़ देते हैं, तो वही तो आपकी परीक्षा है। जब आप हार मान करके हार गए, छोड़ दिए, तो फिर समझिए कि अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अडिग रहिए, क्योंकि देखिए भगवान का चमत्कार जैसा कि मैंने देखा है तब होता है जब जीवन में आप चारों तरफ से टूट चुके होते हैं, हार चुके होते हैं, और आपका मन जो आपका अपना है वो खुद मान लेता है कि अब आपकी ना पूजा काम आ रही है, ना पाठ काम आ रहा है, ना कुछ काम आ रहा है। तब जाकर होता है भगवान का चमत्कार। ऐसे लोगों के साथ कभी चमत्कार नहीं होता है जो चारों तरफ से भरे हैं। और हाँ, ईश्वर की अनुभूति और चमत्कार उनके साथ ज़्यादा होता है जो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। आप लोग कमेंट में लिखिएगा, मेरा ये अनुभव है, आप देखिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। अगला और अंतिम जो है, क्या संकेत आपको मिले, देखिए शुक्रवार के दिन शाम को आप दीपक जला रही हैं, शाम को आप लक्ष्मी जी का पूजन कर रही हैं, और पूजन करते समय या फिर जैसे कि मेन गेट खोलने को मैं आपको बताती हूँ, तो करिएगा इस काम को, देखिएगा कि ऐसा कभी हो आपके साथ तो फटाफट जो है आप समझिएगा कि अब पूजा जो है आपकी सफल हो रही है। गेट खोलते समय तुरंत जैसे कि खोल रहे हैं आप शाम को दीपक दिखाने के लिए, किसी भी पर्पज़ से शाम को खोल रहे हैं, और खोलते ही माँ लक्ष्मी कृपा जो है, माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए, जैसा मैं बताती हूँ कि माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए प्रतिदिन शाम को मुख्य दरवाज़ा जो है दिया जलाइए मुख्य दरवाजे पे और खोल दीजिए। यदि गेट खोलते समय गौ माता के दर्शन होते हैं या फिर खोलने के बाद वो आपके दरवाजे पे आती हैं दोस्तों, तो ये शास्त्रों का कथन है, आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। ऐसा है, यदि 1 शुक्रवार 2 शुक्रवार भी आपके साथ होने लगे, जिस समय मैं बता रही हूँ वो समय होने लगे, तो आप समझिएगा कि जीवन में धन की कमी अब नहीं रहने वाली है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अब तो मैंने 5 संकेत आपको बताए, लेकिन ये संभव नहीं है कि पांचों किसी एक के साथ हो, लेकिन 1-2 भी हो तो आप नोट कीजिएगा। मेरी बातों पे बिल्कुल भरोसा ना कीजिए, आप उस दिन उस तारीख को नोट कीजिएगा। कुछ ही हफ्तों में यदि आपके साथ चमत्कार ना हो तो आप कहिएगा, इस चीज़ को देखिएगा, ये चीज़ बहुत जो है मानने वाली है। और कभी भी गौ माता यदि दरवाजे पे आती हैं तो खाली मत जाने दीजिए। शुक्रवार का दिन नहीं है, कोई अन्य दिन है तो एक रोटी दे दीजिए, रोटी नहीं बनी है घर में तो ब्रेड दे दीजिए, कुछ भी, जो भी बिस्किट है, ब्रेड है, कुछ दे दीजिए, उनको खिला दीजिए। कुछ नहीं है तो कोई सब्जी खिला दीजिए, जैसे हरी सब्जियां होती हैं फ्रिज में, कुछ भी खिला दीजिए, बिना खाए मत भेजिए, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है गौ माता। उनको प्रसन्न करने से 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं, रोम रोम में देवी देवता उनके होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें। और हाँ, यदि आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में मुझे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। और हाँ, मेरा नंबर भी है जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा मांगते हैं, तो इस पर किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेनी हो, कुंडली वगैरह दिखाना हो तो ही आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।